अब बात करेंगे डेंगू की। बहावलपुर में डेंगू की सूरत हाल बिगड़ने लगी। बहावलपुर से डेंगू के मकामी केस रिपोर्ट होने लगे। न्यू सादे कॉलोनी से चौथा मकामी केस रिपोर्ट हुआ। अंदरून शहर से भी डेंगू का पहला मकामी केस सामने आ गया। फरीद गेट गली नंबर 1 से शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। गुलशन टाउन जेल रोड से भी डेंगू केस रिपोर्ट हुआ है। बहावलपुर से डेंगू के मकामी केस रिपोर्ट होने लगे। न्यू सादे कॉलोनी से चौथा मकामी केस रिपोर्ट हुआ है। मजीद जानेंगे, ताहिर जो ये हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर बताइएगा, हम देख रहे हैं कि डेंगू की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और ज्यादातर केसेस ट्रैवल हिस्ट्री के बताए जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जी, ट्रैवल हिस्ट्री के केसेस अब ज़्यादा नहीं हैं, अब मकामी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बहावलपुर में देखा जाए तो मोस्टली जो केसेस हैं वो मकामी केस ही रिपोर्ट हुए हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के केस भी साथ साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद अब कम होती जा रही है। तो मकामी केसेस एक लम्हा फिक्रिया है कि मुसलसल बढ़ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मकामी केसेस जो हैं उनका सिलसिला बहावलपुर के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट होने का जारी है। अगर हम बात करें बहावलपुर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों की, तो इससे कबल मजाफाती इलाकों और शहर की मजाफाती यूनियन काउंसिल से केसेस जो थे मकामी रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब डेंगू जो है वो बहावलपुर शहर के अंदर यानी कि अंदरून शहर भी आ गया है। इस वक्त मैं बहावलपुर के फरीद गेट पर मौजूद हूं, जो कि शाही बाजार है, और यहाँ पर मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखाएगा। ये फरीद गेट है और यहाँ पर गली नंबर 1 आपको सामने नजर आ रही होगी, वहां से भी डेंगू का एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। इसी तरह से कुछ हमने पहले भी जिक्र किया था कि बहावलपुर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि डेंगू का गढ़ बन चुके हैं, जिसमें न्यू सादे कॉलोनी है, वहां पर एक ही घर से 2 केसेस बरामद हुए थे और साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक और नया मरीज जो है वो रिपोर्ट हुआ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बहावलपुर में मकामी केसेस की कुल तादाद जो है वो 7 हो गई है और साथ साथ जो जिले इंतजामिया उसकी सर्विलेंस भी उन्होंने बढ़ाई है। लेकिन फिलहाल बहावलपुर में जिस नौयत के केस रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस नौयत की सर्विलेंस उनके रिस्पॉन्स में आ रही है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर भी टीमें आई हैं, कुछ चेकिंग वगैरह की है, लेकिन अभी हमें फिल वक्त यहाँ पर कोई टीम जो है वो नजर नहीं आ रही। और साथ साथ एक दूसरी अहम बात यह कि जिस तरह से इंतजामिया का दावा है कि टीमें मुतहर्रिक की गई हैं, स्प्रेज भी किए गए हैं, तो यहाँ पर गुज़िश्ता 24 घंटों से केस यहाँ पर रूनुमा हुआ है मकामी केस, लेकिन यहाँ पर भी कोई टीम जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है। साथ साथ बात करें बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में रिपोर्ट होने वाले कुल केसेस की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 2 मकामी है और 2 ट्रैवल हिस्ट्री के हैं। एक रावलपिंडी से है और एक कराची से। इसी तरह से बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इस वक्त 8 डेंगू के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। साथ साथ सरसादे के बाद अस्पताल की बात करते चले तो वहां पर भी डेंगू के एक मुश्तबा मरीज और एक कन्फर्म मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी जो मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनकी तादाद में भी इजाफा होता नजर आ रहा है और 23 मरीज जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं, जिनके कुछ शहरियों को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, उनके जो टेस्ट हैं वो लैब भिजवाए गए हैं और कुछ शहरियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है, उनसे कोशिश करते हैं बात कर लें कि वो इस वाले से उनको कोई आगाही है या नहीं है, या वो जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करें या नहीं। आप बताएं जी, आपने डेंगू के हवाले से क्या तैयारी की है, कोई तदाबीर आपने इख्तियार की है? मैंने सुना जी अंदरून शहर में डेंगू की बीमारी आ गई, एहतियातन मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मैं जाली लेके जा रहा हूँ। और मैं तो लोगों से ये कहता हूँ कि आपके घर में या कुछ गड्ढे में रुका हुआ पानी हो, आप उसे फौरन निकालें, अपने घर की सफाई करें और आप स्प्रे करवाएं। ये आप डेंगू आने के बाद खरीद के लेके जा रहे हैं या मौसम तब्दील हुआ तो मच्छर ज्यादा हुआ? ये मैंने बीमारियां सुनी है खबरों में, तो लोगों से सुना कि अंदरून शहर में बीमारी आ गई, उसकी वजह से मैं सुन के ये मैं परचेज करके जा रहा हूँ कि मैं एहतियात करूँ, बच्चों की सेहत के लिए जान है तो जहान है। बिल्कुल जी, ये नेट है डेंगू का जो खरीद कर जा रहे हैं और ये एहतियाती तदाबीर में से एक अहम हिस्सा है कि आपने इस मौसम में नेट लगाना है ताकि मच्छर जो है वो आपको ना काटे। और इन शहरियों को, इस शहरी का यही कहना है कि हम एहतियाती तदाबीर के जरिए ये मच्छरदानी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे बच्चे भी महफूज रह सके। थोड़ा सा आपको और दिखाऊं कि ये फ्रेश पानी जो है ये भी यहाँ पर मौजूद है। ये टायर की दुकान है और यहाँ पर फ्रेश पानी मौजूद है, तो यहाँ पे भी जो शहरी है उनको भी थोड़ी एहतियात की जरूरत है कि वो फ्रेश पानी जो है उसको जखीरा ना होने दें। आपको पता है फ्रेश पानी पे डेंगू आता है? नहीं पता? आपको कोई इंतजामिया से बताया गया और टीमें आई कि फ्रेश पानी में डेंगू आता है? बस कहते गए थे भी जरा इनको एहतियात करोगे। मैं कहा जी मैं मिनट में चेक करता था, ढक के रखो या खुला ना रखो। मैं कहा मैं पेंचरों काम करता हूँ, खराब हो जाएगा, मैं फिर गिर देता हूँ, फिर ताज़ा भर लेता हूँ। तो बिल्कुल जी, यही एक एहतियाती तदाबीर है कि ये जो पानी है ताज़ा, इसको आप या तो ढांप कर रखें या फिर इसको रिमूव कर दें ताकि डेंगू की जो फजाइश है वो ताज़ा पानी में होती है। सिर्फ रात के औकात में नहीं होती, दिन के औकात में भी यहाँ पर लार्वा जो है वो डेवलप हो सकता है। तो बहावलपुर के शहरी जो है कुछ तो इतने अवेयर हैं कि वो मच्छरदानी भी खरीद कर लेके जा रहा है, लेकिन कुछ इतने अनअवेयर हैं कि उनको अभी तक फिलहाल ये नहीं पता कि ताज़ा पानी में भी मच्छर की अफजाइश जो है वो हो सकती है। तो इस हवाले से शहरियों को भी आगाही फराहम करनी चाहिए महकमा सेहत की तरफ से, ज़िले इंतजामिया की तरफ से। बहावलपुर में केसेस जो है उनका आना एक मामूल तो नहीं है, क्योंकि पिछले
पिछले साल भावलपुर में केसेस, मकामी केसेस सिर्फ 1 या 2 रिपोर्ट हुए थे, लेकिन इस साल भावलपुर में 7 केसेस अब तक मकामी हो चुके हैं। तो इस साल भी अगर देखा जाए तो मुहिम ना होने के बराबर है। कुछ शहरियों को भी इस हवाले से अपनी जो जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि किस तरह से इंसदाद डेंगू जो है उसको हमने खत्म करना है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि भावलपुर में मुख्तलिफ इलाकों में, जेल रोड से भी 2 केसेस मकामी रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब यही है कि भावलपुर में न्यू सादिक कॉलोनी नहीं, शहर के तमाम हिस्सों में डेंगू मौजूद है और इस हवाले से इंतजामिया जो है इसको मजीद मुतरक होना पड़ेगा। साथ साथ शहरियों को भी इस हवाले से आगाही फराहम करनी चाहिए कि वो डेंगू से बचाव की क्या तदाबीर इख्तियार करें। और साथ साथ हम अपने तवज्जुह से भी यही कह रहे हैं कि शहरी जो है वो साफ पानी खड़ा ना होने दें, मच्छरदानी का इस्तेमाल है। साथ साथ अगर उनको कोई बुखार की कैफियत हो तो फौरी तौर पर अस्पताल रजू करें, घर में कोई इलाज ना करें, ताकि उनकी बर वक्त तशखीस हो सके और बर वक्त उनका इलाज मुमकिन हो। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं भावलपुर में जिनके प्लेटलेट्स जो थे वो काफ़ी हद तक गिर गए थे, तो उनकी तबीयत काफ़ी नासाज हुई, जिसके बाद वो दोबारा रिकवर हुए। तो इस हवाले से शहरियों को यही महकमा सेहत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोई भी उनको इस तरह से बुखार हो, सर दर्द हो या कमर में तकलीफ हो तो फौरी तौर पर अस्पताल रजू करें और अपना डेंगू का टेस्ट करवाएं ताकि उनका बर वक्त इलाज हो सके। लेकिन फिलहाल भावलपुर जी, ताहिर जोया हमें डेंगू के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 24 घंटों के दौरान ट्रैवल हिस्ट्री के भी 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुलशन टाउन जेल रोड से भी डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। फरीद गेट गली नंबर 1 से शहरी में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। कराची और रावलपिंडी पलट 2 शहरियों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि रवां साल डेंगू मस्बत केसेस की तादाद बढ़कर 113 हो गई है।